नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। पशुओं में बांझपन की समस्या आए दिन देखने को मिलती है और सुनने को भी मिलता है। कई पशुपालक जो बांझपन की जिन जिन जानवरों में बांझपन की समस्या हो जाती है उनको काफी नुकसान भी होता है। लेकिन इसे समझा कैसे जाए, इस बांझपन को कैसे जाना जाए और ये आखिर होता क्या है, इसको किस तरह से होता है और बांझपन की समस्या क्या बचपन से ही होता है या बीच में होता है, तमाम तरह पे हम आज इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार। बांझपन एक विकट समस्या है दुधारू पशुओं में। इसके आप 3 बड़े कारण देख सकते हैं। एक तो मादा पशु में ही समस्या है, दूसरा नर पशु में समस्या है जिसका आप शुक्राणु इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा है कि हमारा प्रबंधन में समस्या है। तो मादा पशु में समस्या फिर या तो जन्मजात हो सकती है। तो जन्मजात का समस्या ये है कि पशु 3 या उसके उपरांत वर्षों में रेगुलर हीट पे आएगा, लेकिन वो गर्भित नहीं होता है, तो उसको बांझ बोलेंगे। अब ऐसे बांझ पशु जो कभी भी एक बार भी उन्होंने अभी एक बार भी गर्भित नहीं हुए हैं, तो उनके 2 या 3 बार के गर्भधारण की प्रक्रिया करने के पश्चात अगर वो गर्भित नहीं होते हैं तो आपको किसी पशु चिकित्सक से उनको दिखाना होगा। क्योंकि हो सकता है जन्मजात उनमें कोई विकृति हो, शारीरिक विकृति हो, तो ऐसे पशु फिर गर्भित होते भी नहीं है। तो आप अनावश्यक उनके ऊपर अपना खर्च करते हैं, इकोनॉमी आप खर्च करते हैं, आप पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसे पशु को आप जांच करा लें। गर्भाशय के रास्ते से, मलद्वार के रास्ते से पशुपालन के जो जानकार हैं वो उसको चेक करते हैं। दूसरा कि पशु के बच्चेदानी में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो ऐसे पशु भी गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। अब इन्फेक्शन है या नहीं है ये पता करने के लिए आपको उसका स्राव देखना होगा। अगर कुछ धुंधला सा आता है, कुछ दूधिया सा आता है, तो इसका मतलब आपके पशु के बच्चेदानी में कोई न कोई संक्रमण है। ऐसे पशु को गर्भधारण करवाना, इंसेमिनेट करवाना, जो आप पाल रखाना बोलते हैं हिंदी में, वो अगर करेंगे भी तो व्यर्थ जाएगा। इसलिए ऐसा प्रयास न करें। पहले उसको पशु चिकित्सक से उसका उपचार कराएं समुचित। जब तक संक्रमण बच्चेदानी से खत्म नहीं होगा पशु गर्भित नहीं होगा, तो इसलिए आप उसका प्रयास करें। दूसरा, आप जिस भी व्यक्ति से आप इंसेमिनेट कराते हैं, पाल रखवाते हैं, आपका जो शुक्राणु है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप हमेशा किसी क्वालिफाइड जो इंसेमिनेटर है उससे ही आप गर्भित करवाएं। ऐसे में कुछ है सर कंपनी में कुछ ऐसी चीजें? कुछ हमारी जैसे एनडीडीबी है, उसके यहाँ से जो सीमेन आते हैं वो अच्छे हैं। एबीएस है, वो अच्छे सीमेन देती है, अमेरिकन ब्रीडिंग सोसाइटी। तो इस तरह के कुछ बहुत रेपुटेशन वाले फर्म हैं जो अच्छा सीमेन देती हैं, उनसे करवाएं। देखिए, सीमेन गलत नहीं होता है, लेकिन सीमेन रखने का तरीका गलत हो सकता है। सीमेन अगर किसी अच्छी लैब से है जहाँ पर उसमें शुक्राणुओं की संख्या जितनी जरूरत होती है उतनी है तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर समय पर आप सीमेन नहीं रख रहे हैं या आपके सीमेन बच्चेदानी में न जाकर किसी और अंग प्रत्यंग में चला जा रहा है तो वहां पर भी पशु बांझ हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि क्वालिफाइड होना चाहिए, उस व्यक्ति का क्वालिफाइड होना चाहिए जो सीमेन रख रहा है, जो लगा रहा है, उन दोनों को ही क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट है। पहला तो खान पान का प्रबंधन। आप हरा चारा उसको दीजिए, जब भी अवेलेबल है हरा चारा देना होगा, भूसा देना होगा। 1/3 आपको दाना देना होगा। दाना इसलिए चूंकि जो दुधारू पशु हैं वो बहुत ज़्यादा दूध देते हैं और दूध से उनके प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स का लॉस होता है। तो वहाँ पे आपको समुचित, आप हमारे विश्वविद्यालय से भी पता कर सकते हैं कि कितना दाना, कितना हरा चारा, कितना भूसा। चूंकि समय का उपलब्धता कम है तो इस वजह से हम उस चीज़ों पर नहीं जाएंगे, लेकिन संतुलित आहार बहुत ज़्यादा जरूरी है दुधारू पशु के लिए। दूसरा, जो प्रबंधन की बात करें तो रख रखाव। अगर जून या मई जून का समय है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे समय पर पशुओं को रेगुलर नहलाना, उनका जो आवास है उस पर पानी का छिड़काव करना, और अगर आपके यहाँ पानी की समस्या है तो कम से कम पशु के ऊपर ही छिड़काव करना पानी का, ताकि उसकी गर्मी की वजह से जो तनाव है वो कम हो जाए। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं
तनाव की वजह से पशु बांझ हो जाता है। तनाव किस तरह का तनाव रहता है जानवरों में, इंसानों में? सर सुने जानवरों में भी तनाव? नहीं, जानवरों में इंसानों से ज्यादा तनाव होता है। देखिए, जहां पर भी पशु दूध दे रहा है, अच्छी क्वालिटी का दूध दे रहा है, तो वहां से उसके न्यूट्रिशन का लॉस हो रहा है, ये एक पहला तनाव है। क्योंकि आप चारे के माध्यम से उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने शरीर से कुछ आपको दे रहा है, तो तनाव होगा ही होगा। दूसरा, गर्मी का तनाव बहुत ज्यादा। गर्मी का तनाव, अब जून या मई का समय है, बहुत ज्यादा गर्मी, आपके पास फ्रीजियन गाय आपने पाल रखी है जो ठंडे प्रदेशों की है, वहां पर उस गर्मी के तनाव की वजह से उसमें दूध देने की भी जो क्षमता है वो भी कम होगी। इस समय बहुत सारे लोग हैं जो पानी की मात्रा को कम कर देते हैं, यह सोचकर कि सर्दी के समय पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुधारू पशु है, वो दूध दे रहा है तो पानी लगातार उसके शरीर से निकल रहा है, तो बहुत बार डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। तो ऐसा नहीं है कि सर्दी में पशु को पानी नहीं चाहिए, पशु को पानी चाहिए। कितने लीटर पानी चाहिए पशु को? लगभग रोजाना कम से कम 40 से 50 लीटर। पशुपालन से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ।